अस्सलाम वालेकुम क्लास। यूनिट 4 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जो पहली अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको दे चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन। आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले वो हुई थी, रिसर्च हुई थी, उसमें सबने फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स कहा था कि ये जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस पर बेस करती हैं। तो मेंडलीव में भी यही क्लासिफिकेशन दी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक मासेस। एटॉमिक वेट्स और एटॉमिक मास एक ही चीज़ है, ठीक है। मेंडलीव ने इसकी क्लासिफिकेशन दी और इसने ग्रुप्स और पीरियड्स को अरेंज किया। किस तरह इसने अपना पीरियोडिक टेबल दिया? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो ये है, रोज़ हैं, ठीक है। इसमें कितनी रोज़ हैं? हॉरिजॉन्टल जो चीज़ होगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होंगी उन्हें हम पीरियड्स कहेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल रोज है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक है? 12 तक। 12 तक इसका मतलब है कि मेंडलीव ने 12 पीरियड्स दिए। 12 हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब है 12 पीरियड्स। देन ग्रुप्स कितने दिए? 8 ग्रुप्स बताए उसने, ठीक है। वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है। क्या फीचर्स थे पीरियोडिक टेबल के? कि इसमें 8 वर्टिकल कॉलम्स है जिन्हें इसने ग्रुप कहा, और 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनको इसने पीरियड कहा, पीरियड्स। एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एक कॉलम की बात की जा रही है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सिमिलर होंगी। और इसने कुछ स्पेसेस छोड़ दी थी। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर इसने ये देखें, एक कुछ स्पेसेस छोड़ दी थी जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे, उनके लिए जगह छोड़ दी थी, और उनके एटॉमिक मासेस भी बता दिए थे, और उनके नेम्स भी बता दिए थे। उनके नेम्स किस तरह बताए थे? ही proposed their names as Ica boron, Ica aluminum and Ica silicon. फोर्थ पॉइंट क्या है कि द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द हाईएस्ट वैलेंस, मतलब इनकी जो वैलेंसी है ग्रुप नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स की वैलेंसी बढ़ती जाएगी। दैट कैन बी अटेन्ड बाय एलिमेंट्स ऑफ दैट ग्रुप। देन एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है कि इसने, पहला पॉइंट क्या है कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ जो एलिमेंट्स हैं इसने उसमें हेल्प की। इस मतलब के स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इसके पीरियोडिक टेबल से बहुत ज़्यादा आसान हो गई थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो न्यू एलिमेंट्स थे उसके लिए इसने जगह बनाई, मतलब जो अभी डिस्कवर नहीं हुए थे उनके नेम्स भी दे दिए, उनके लिए स्पेस भी छोड़ दी, ठीक है। और उनके लिए जो प्रिडिक्शन थी वो इसने की मेंडलीव ने, और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी सब कुछ डिस्कवर कर दिया, बता दिया। तीसरा एडवांटेज क्या है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल हेल्प्ड इन करेक्टिंग मैनी डाउटफुल एटॉमिक मासेस पहले ही बता दिए थे, इसलिए जिनमें डाउट था उनकी भी इसने करेक्शन की। डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या है कि 3 पेयर ऑफ एलिमेंट्स रखे इसने कहा कि जो हायर एटॉमिक मासेस है उसको इसने पहले रख दिया लोअर एटॉमिक मासेस से। हालांकि अरेंजमेंट इस तरह होनी चाहिए कि पहले कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट आना चाहिए, देन जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास है उसका आना चाहिए। लेकिन मेंडलीव का यही डिफेक्ट था, ये डिसएडवांटेज का उसके पीरियोडिक टेबल का, कि उसने जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट था उसको पहले रख दिया, और जो कम एटॉमिक मासेस वाले एलिमेंट्स थे उनको बाद में अरेंज किया। जैसे कि आर्गन जिसका एटॉमिक मास 40 है उसको प्लेस कर दिया बिफोर पोटेशियम जिसका एटॉमिक मास 39 है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल कौन कौन सी है? कोबाल्ट को पहले रख दिया निकल से, और टेलुरियम को पहले रख दिया आयोडीन से। दूसरा डिफेक्ट क्या था कि इसने कोई स्पेस नहीं छोड़ी, कोई प्लेस नहीं छोड़ी, किसके लिए? आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए। पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। हालांकि आप अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें आइसोटॉप्स भी मौजूद हैं, लेकिन मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आइसोटॉप्स की कोई जगह नहीं थी। और तीसरा डिफेक्ट ये था कि उसने डिसिमिलर एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया। डिसिमिलर एलिमेंट्स मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच नहीं करती थी। अल्कली मेटल्स की जो जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हैं, लेकिन इसने अल्कली मेटल्स को क्विनेज मेटल्स के साथ रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं। फोर्थ डिफेक्ट क्या था कि जो सिमिलर एलिमेंट्स थे उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया, जैसे कि बेरिलियम को लेड के साथ रख दिया। इनफैक्ट अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखें तो बेरिलियम लेड वाले ग्रुप में नहीं है, ठीक है।
डिसएडवांटेज क्या था या डिफेक्ट क्या था कि इसने एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी कोई आइडिया नहीं दिया। इट फेल टू गिव द आइडिया ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास आ जाता है मेंडलीव के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है मोज़ले। उसने सबसे पहले एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। फिर उसने जो है मोज़ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पेश किया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है कि उसने बताया मोज़ले ने कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पीछे जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो एटॉमिक मासेस की बेस पे पढ़ते आ रहे हैं एलिमेंट्स के अरेंजमेंट्स। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मोज़ले ने क्या किया कि ऑल एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया किस बेसिस पे, एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पे।